यूपी बोर्ड के क्लास 9th के परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के अंतर्गत खंड अ में 20 अंकों के 20 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में या बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए होंगे। उन्हीं विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके ओएमआर शीट पर इसे भरना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम विषय गणित के पहले अध्याय संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के 20 प्रश्नों पर यह चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है और 4 विकल्प दिए गए हैं कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है या वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है। फिर देखिए, √9 है, क्या है? यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, न तो परिमेय और न ही अपरिमेय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए बेटा, √9 यह किसके बराबर हो गया? यह √9 = 3 के बराबर हो गया। तो यह कैसी संख्या हो गई? यह परिमेय संख्या हो गई। अब फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अब यहां पर देखिए, √9 कितने के बराबर हो जाएगा? √9 3 के बराबर हो जाएगा। और यहां पर है √12/3, तो यह हो गया √4 = यह 3 हो गया। √12 इसको हम लिख सकते हैं √4 × 3 के, या बराबर हो गया 2√3 के, यह 2√3 के हो गया। √100 यह कितने के बराबर हो गया? यह बराबर 10 के हो गया। तो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अब अपरिमेय संख्या कौन मिल गया? यहां पर C के बराबर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें कौन सी है? अब यहां पर देखिए, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इसको छोड़ करके यह यहां पर देखिए क्या है? यहां पर यह दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है जो कि आवर्ती है, इसलिए यह विकल्प C सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, एक परिमेय संख्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक अपरिमेय। तो यहां पर अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। फिर अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या यहां पर पाई है, क्योंकि पाई दिया गया है, 2/√9 दिया गया है, 0.32 दिया गया है और 22/7 दिया गया है। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है संख्या शून्य के लिए इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है? क्या कथन असत्य है शून्य के लिए? तो शून्य के लिए यहां पर जो कथन असत्य है वह क्या है कि यह प्राकृतिक संख्या है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 + √3 × 3 - √3 का मान होगा। तो अब यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर लग जाएगा सूत्र a + b × a - b = a² - b²। और यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहां पर यह विकल्प सही हो जाएगा। 3 × 3 = 9 हो गया और 9 - 3 यह 6 के बराबर हो गया। पर देखिए, कराया कि 64⁻² का मान होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसका मतलब हो गया यह √64 है और √64 का मतलब हो गया यह 8 के बराबर है। पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3√6 + 4√6। तो 3√6 + 4√6, ये देखिए बाबू, यहां पर √6 कॉमन हो गया और ये हो गया 3 + 4 और यह बराबर हो गया √6 × 7 और यह बराबर हो गया 7√6 के। तो 7√6 यहां पर विकल्प B सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप विकल्पों को बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर यह नहीं है कि बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप धड़ाधड़ केवल लगाते जाएंगे, इसको आपको समझना है। यहां पर अब यह 4/9 यह बराबर हो जाएगा 2/3, यह है √12/√3, यह बराबर हो जाएगा 2 के। यहां पर यह बराबर 9 के हो जाएगा और केवल यही एक संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय है। तो अपरिमेय एकदम स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, जो पहला विकल्प है वही यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 2 + √5 + √5। तो यहां पर देखिए √5 कॉमन हो गया और ये हो गया 2 + 1 और यह बराबर हो गया √5
इंटू 3, या यह हो गया 3√5k। तो 3√5 जहां पर भी है आप लगा करके करेंगे। फिर कराए कि 36/100 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 36/100 यह बराबर हो जाएगा 0.36 के बराबर, और यह किस प्रकार का हो जाएगा, यह शांत प्रकार का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 16 के घाते 3/4, तो यहां पर 16 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यह हो गया 16 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 के घाते 4 हो गया। तो 2 के घाते 4 और इसके घाते 3/4, यह 4 से 4 कट गया, यह 2 के घाते 3 हो गया, और 2 के घाते 3 किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो किसी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है, इसलिए विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यहां पर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, 0 परिमेय है, 1 परिमेय है, 2 भी परिमेय है, यहां पर यह सही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो पाई यहां पर अपरिमेय संख्या के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो यहां पर देखिए √2 यह अपरिमेय है, √23 यह भी अपरिमेय है, यहां पर √225 यह कितने के बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा, और यह परिमेय संख्या पूछ रहा है, इसलिए यह विकल्प सही है।